4 चित्रों में जो मुख्य चित्र माना जाता है उसको त्रिमूर्ति शिव का नाम दिया गया है। तो अब एक विचारणीय बात यह है कि इन चित्रों की एक प्राइमरी नॉलेज होती है। प्राइमरी नॉलेज में हम चित्र को देखते हैं और चित्र को भक्ति मार्ग की मूर्तियों से टैली करते हैं। समझते हैं कि जैसे बाहर मूर्तियां बनी हैं तो वो जड़ मूर्तियां जो बनाई गई हैं वो उनकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, परंतु उनका हमारे से कोई कनेक्शन नहीं है। प्राइमरी नॉलेज में ये बात हमको मालूम चल जाती है कि इन 3 मूर्तियों का कनेक्शन हमारे से भी है, आत्मा से भी है। तो जब आत्मा के ज्ञान की ओर बढ़ते हैं अर्थात अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो चित्रों की गुहिता में भी जाते हैं। इन चित्रों से परमात्मा के चरित्र की बात क्या समझी जा सकती है? ये बहुत ही गहरा प्रश्न है, क्योंकि यदि हम 3 मूर्तियों के बारे में किसी को समझाने जाते हैं तो वो कहता है, भाई तुम्हें कैसे ये मालूम चल गया? तुम्हें भी तो किसी ने बताया होगा। तो आध्यात्म कहता है कि वास्तव में जिस बात को तुम समझ लेते हो और उसको अपने जीवन में उतार लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, तो वो जैसे कि तुम्हारा चरित्र बन जाता है। और जब वो चरित्र बन जाता है तो वो समझने या समझाने का कोई अलग से चित्र नहीं रह जाता, फिर वो चरित्र हो जाता है, क्योंकि चरित्र ही मुख्य है। प्रत्येक चित्र के पीछे चरित्र छुपा हुआ है। तो हमें तो चरित्र को देखना है, ना कि चित्र को। मुरलियों में कहा जाता है कि शिव बाप तो 3 प्रकार के जो चरित्र हैं, देवताई चरित्र हैं, उनका रचयिता होने के कारण त्रिमूर्ति कहलाते हैं, त्रिमूर्ति शिव। फिर कहा है कि अभी शिव जयंती आती है तो तुमको त्रिमूर्ति शिव का चैतन्य चित्र निकालना चाहिए। चैतन्य चित्र कहा है अर्थात चित्त के स्तर पर। बाहर होते हैं जड़ चित्र और अपनी आंतरिक अवस्था में होते हैं चैतन्य चरित्र। जिस प्रकार मंदिरों में रखे ब्रह्मा विष्णु शंकर की मूर्तियों को देखने से चरित्र अर्थात यथार्थ अर्थ बुद्धि में स्पष्ट नहीं हो सकते, उसी तरह से यदि अध्यात्म भी ब्रह्मा विष्णु शंकर के कोई 3 नाम के व्यक्ति को बताए कि और इशारा कर दे और कहे इनके चरित्र को समझो, इनके चरित्र को अपनी बुद्धि में समझो, तो बात साबित नहीं होती है। तो वो आध्यात्म रहा ही नहीं। अधिमन अंदर और आत्मा मतलब मन बुद्धि की शक्ति। तो दूसरे की मन बुद्धि की शक्ति तो देखनी ही नहीं है। पर चिंतन तो पतन का जड़ होता है। स्वचिंतन करना है। मेरे चित्त में ये 3 स्तर कहाँ काम कर रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर के जो चरित्र हैं वो हमने अपने ही आंतरिक दृष्टि से देखना होगा, अपने ही मानसिक क्षेत्र में इन चरित्र को समझना होगा। ब्रह्मा के चित्र द्वारा कहा गया कि उसके द्वारा स्थापना होती है। अब ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जाती है, तो एक बीज की सृष्टि कोई दूसरा बीज तो रचेगा नहीं। प्रत्येक बीज अपने ही संकल्पों से अपनी सृष्टि रचता है, कोई दूसरा नहीं। आत्मा अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है। फिर जो कुछ भी स्थापन किया है उसी की पालना भी करनी पड़ती है।
जैसे परिवार का कोई बीज बाप होता है, पिता होता है, तो अपने संसार की रचना उसने की होती है तो उसकी जिम्मेदारी उठाता है, पालना करता है। और फिर जब वही उसकी सृष्टि में कलह क्लेश पैदा हो जाता है तो वो उसका विनाश भी करता है। तो इन तीन बातों को मानसिक स्तर पे समझने से चरित्र स्पष्ट होने लग जाते हैं। अपने ही वह चरित्र जो बिगड़ गए हैं, विकृत हो गए हैं, वो समझ में आने चाहिए। वो समझ में आते हैं कि वो देवताई व्यक्तित्व थे, आज कैसे हो गए लेवताई व्यक्तित्व। फिर जो तीन चरित्र हैं उनके कर्तव्यों को भी समझना होता है, और कर्तव्य वास्तव में उनकी बायोग्राफी के आधार पर होते हैं। जो भी तीन चरित्र हैं वो तीन देहभान रूपी वस्त्र हैं। देहभान रूपी वस्त्र, जैसे एक उदाहरण से देहभान रूपी वस्त्र को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ पर उसका देहभान एक मैनेजर का काम करता है। घर आता है तो उसका पिता का काम करता है। मित्र के साथ जाता है तो मित्र का काम करता है। तो अलग अलग देहभान रूपी वस्त्र ओढ़ के पाड़ बजाता है। एक ही व्यक्ति है परंतु अनेकों व्यक्तित्व उसमें समाये होते हैं। हम उनको व्यक्तित्व कहें या आत्मा की अलग अलग स्थिति कहें, मन बुद्धि की अलग अलग स्थिति कहें। जो मन जो बुद्धि मित्र के साथ कार्य कर रही है, जिस प्रकार की मन और बुद्धि मित्र के साथ कर रही है, वैसी मन और बुद्धि वो मैनेजर के सीट पर बैठ के नहीं कर पाएगा। और जैसी मन और बुद्धि उसकी मैनेजर के सीट पर बैठकर काम कर रही है, वैसी मन बुद्धि वो अपने घर में पिता के रोल में नहीं कर सकता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि तीन प्रकार के व्यक्तित्व कहें, ये तीन आत्माएं कहें, दोनों एक ही बात है। बायोग्राफी का मतलब ही है कि उस देहभान में हमने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या कर्तव्य किए, तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। अब ये तीनों ही कर्तव्य जब मानसिक स्तर पर होते हैं तो थोड़ा गहराई से समझते हैं कैसे होते हैं। जब किसी दुनिया में रहने वाले किसी व्यक्ति को पहले पहले अध्यात्म का पता चलता है तो वो पहले पहले स्टेप में वो अपने को ये समझता है कि मैं आत्मा हूँ। सिर्फ उसे ये जानकारी मिलती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। और ये जानकारी उसको उसके जीवन में एक प्रकाश लाती है, परंतु उतना प्रकाश नहीं जितना होना चाहिए। प्रकाश की एक किरण कह सकते हैं। जब व्यक्ति को मालूम चलता है कि आत्मा है तो उसकी बुद्धि अनेक प्रकार के चित्रण करती है अपने बारे में। आत्मा होगी तो कैसी होगी। फिर उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि आत्मा सितारे की तरह है, तो उसने सितारा जहाँ भी देखा होगा चमकता हुआ आसमान में, वही उसने विजुलाइजेशन कर लिया, उसका चित्रण कर लिया। फिर मालूम पड़ता है कि भाई सतयुग आने वाला है, तो उसकी स्टेज ऑफ माइंड जिस प्रकार की है और उसकी पूर्व धारणाएं जैसी जैसी हैं, वो उनके आधार पर चित्र तैयार कर लेता है। अपने लिए एक चित्रों की दुनिया भी कह सकते हैं, जिसके आधार पर वो पढ़ाई करता है, क्योंकि सबकी बुद्धि रूपी पात्र अलग अलग होते हैं। जो कुछ भी उसने कथा कहानियों में सुन रखा है, जो कुछ भी मंदिरों में देख रखा है, तो उसके आधार पर उसकी बुद्धि एक चित्रण क्रिएट कर लेती है। उसकी बुद्धि आकार ले लेती है, एक विजुअलाइजेशन हो जाता है कि ज़रूर सतयुग इस प्रकार का होगा। सतयुग होगा तो हम अच्छे अच्छे वस्त्र, राजा रानी होंगे तो हम अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने वाले होंगे। तो इतना तक पहुंचता है। परंतु ये नहीं कह देंगे कि असत्य की दुनिया में, इस कलह क्लेश की दुनिया में जितना
दिया उसके चित्त में जला, जितना प्रकाश आया वो संपूर्ण प्रकाश है। मनुष्य जब लोअर स्टेज ऑफ माइंड में होते हैं, अभी दुनिया से ही आए हैं और थोड़ी थोड़ी ज्ञान का प्रकाश मिला है, तो स्थिति बहुत नीची होती है, लोअर स्टेज ऑफ माइंड होती है, तो चित्रों की तरफ आकर्षण अधिक होता है। और यदि उन्हीं चित्रों में कोई ये बात बता दे कि ये व्यक्ति ब्रह्मा है, विष्णु है या शंकर है, तो व्यक्ति की तरफ आकर्षण बढ़ जाता है। परंतु अध्यात्म पर चिंतन नहीं करना सिखाता है, स्वचिंतन करना सिखाता है। खुद को देखो, खुद ही को कर बुलंद इतना, किसी और को नहीं देखना है। जो कोई भी तुम्हें समझा रहा है, टीचर बन के बता रहा है, उसने तो अपनी अवस्था ज्ञान के आधार पर बना ही रखी है। उसके पास तो ज्ञान कितनी पराकाष्ठा है ही। अब तुम्हें भी उन्हीं फॉर्मूले को, उन्हीं सूत्रों को खुद पर लगाना है। इसी प्रकार से मुरलियों में बताया जाता है कि शिव ज्योति बिंदु है और तुम सब भी ज्योति बिंदु हो, बिंदु बिंदु आत्माएं हो, और तुम बिंदु बिंदु आत्माओं का जो पिता है वह शिव है। अब इतनी बात से जो ये इन्फॉर्मेशन हमको मिली, इससे तो हम मात्र कुछ चित्रण कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर चित्र बना सकते हैं कि कहीं कोई बिंदु से प्रकाश निकल रहा है, कोई आसमान में कोई बिंदु है और उस बिंदु से लगातार किरणें निकल रही हैं। क्योंकि अभी बुद्धि जड़त्वमयी ही है। ये नहीं कहेंगे कि हाँ, ज्ञान के 2-4 पॉइंट मिलने मात्र से ही बुद्धि पूरी खुल जाती है, ये नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आध्यात्म भी वास्तव में एक पढ़ाई है और मुरलियाँ हमें स्टेप वाइज चलना सिखाती हैं। मुरलियों में इशारे छिपे होते हैं, इसलिए मुरलियों की जो भाषा है वह प्रायः एक कवि की भाषा लगती है, जिसमें ऐसा लगता है किसी कवि की भाषा में बात की जा रही है। क्योंकि जब बहुत गुहितम बात की जाती है, बहुत राज की बात बताई जाती है, क्योंकि नाम ही है राजयोग, तो जब राज की बात बताई जाती है तो वो इतनी गुप्त होती है और इतने रहस्यमयी होती है कि उसको मात्र शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। कि जैसे आज कोई विषय पढ़ाया जाता है तो डेफिनेशन रटा दी गई, तो डेफिनेशन रट ली बच्चों ने, वो तो मशीन की जानकारी हो गई। किसी मशीन को जानना है तो उसकी जो डेफिनेशन होगी वो आप रट लीजिए। परंतु ये तो राजयोग है, राजयोग की पढ़ाई है। तो जब राज की बात समझाई जाती है तो फिर उसमें जो मानसिक स्तर होता है मनुष्य का, वो धीरे धीरे आकार लेता है, बदलाव की तरफ बढ़ता है। एक बार में नहीं कहेंगे कि बदल गया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक बात को समझते हुए बुद्धि रूपी पांव से आत्मा चलती है, सत्य की ओर पहुंचती है। जितने भी पॉइंट्स हैं मुरलियों के, वो कैच करने का प्रयास करती है। सब में इशारे हैं, इशारे जल्दी नहीं समझ में आते, क्योंकि वास्तव में तो मुरली है ही वेद और शास्त्रों का तंत्र। अनेकों बार मुरलियों में बताया जाता है कि शिव कहते हैं कि मैं तो वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ, विस्तार नहीं समझाता हूँ। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वेद और शास्त्रों में जो भाषा प्रयोग की गई है वो कोई सीधी सीधी भाषा नहीं है, उसमें इशारे छुपे हुए हैं। तो हमें उस भाषा को पकड़ने के लिए, समझने के लिए अपनी स्थिति भी थोड़ी ऊंची करनी होती है। देहात्मक बुद्धि जो है, देह की डेफिनेशन में जो बुद्धि रखी हुई है, देह की परिभाषाओं को जो हम पकड़े हुए हैं, उन परिभाषाओं से ऊपर
आत्माओं की परिभाषाओं को, जीवात्मा की परिभाषा को पकड़ना होगा। मन बुद्धि कैसे कार्य करती है, उन परिभाषाओं को पकड़ना होगा। क्योंकि चित्र में चरित्र समाये होते हैं और चरित्र वास्तव में एक तरफ परफेक्ट डेफिनेशन की ओर इशारा करते हैं। क्योंकि अल्टीमेट हमको क्या जानना है, हु एम आई, हम हैं कौन। तो यही देखेंगे कि हमारे लिए परफेक्ट डेफिनेशन क्या है। मैं राजा बनना वाला हूँ, तो मेरे लिए राजा की परफेक्ट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, ये मुझे पता होनी चाहिए। किसी और के राजा हो जाने से मैं राजा नहीं बन सकता, राज तो मुझे भी जानने होंगे। गुह्याद गुहित्रम ज्ञानम, गुहि से गुहि जो राज है मुरलियों में छिपे हुए, वो मुझे भी जानने होंगे। तभी तो मैं सतयुग में या स्व की स्थिति में जा पाऊंगा। इसीलिए जब बुद्धि जड़त्वमयी होती है, तब तक जो चित्र होते हैं मात्र चित्र ही बैठ पाते हैं, परंतु उनका जो अर्थ है वो पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाता। क्योंकि जितने भी चरित्रों को समझाया जाता है ईश्वर की मुरलियों के द्वारा, वह सब, चाहे वह त्रिमूर्ति शिव का हो, चाहे वह भारत की सीढ़ी का हो, और चाहे वह गीता में बताए हुए कल्प वृक्ष का हो, चाहे वह काल चक्र का हो, जितने भी चित्र होते हैं वह सब दिव्य दृष्टि से बनाए गए हैं। अर्थात जिसकी दृष्टि में दिव्यता आ जाती है, जो दिव्य वाणी को पकड़ सकता है, वो ही वैसे चित्र बनाता है। तो हमें हमारे पास भी ऐसी क्षमता तो होनी चाहिए। अध्यात्म कहता है तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। तो देह की जड़त्वमयी परिभाषाओं से हमें ऊपर उठना होगा, तभी इनकी गहराई को, मुरलियों के इशारे को हम पकड़ पाएंगे। त्रिमूर्ति शिव की जो पहली मूर्ति है उसको ब्रह्मा नाम दिया जाता है, जो बच्चों के सामने पहले पहले प्रत्यक्ष होती है। ब्रह्म अर्थात बड़ी से बड़ी, जो बड़े से बड़े हो सकती है, और माँ मतलब जो जन्मदात्री होती है। तो अब ये कोई वास्तव में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक चरित्र को बताया जा रहा है, एक व्यक्तित्व को समझाया जा रहा है। जो अखूट सत्य का भंडार है, जो सदा ही कल्याणकारी होता है, वह ज्ञान तीन मूर्तियों के द्वारा, तीन व्यक्तित्व के द्वारा, तीन प्रकार की स्टेज ऑफ माइंड के द्वारा, तीन प्रकार के धाम के द्वारा, तीन प्रकार की स्थितियों के द्वारा मनुष्य की बुद्धि में स्पष्ट होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। तीनों ही मूर्तियों के जो राज हैं वो एक ही बार में प्रत्यक्ष नहीं हो जाते हैं। मूर्तियों से ही साबित होता है। मूर्तियाँ बनाई इसलिए जाती हैं ताकि हम मूर्तियों के पीछे छिपे हुए तंत्र को, राज को समझ सकें। पहले के ज़माने में विशेष तौर पे जब कागज़ उपलब्ध नहीं था, लिखने की इतनी आसान साधन उपलब्ध नहीं थे, तब मूर्तियों के द्वारा, कलाकृतियों के द्वारा विद्वान आचार्य अपनी बात को रिप्रेजेंट करते थे। इसीलिए आप पुराने मंदिरों में जाएंगे तो आपको ढेर सारी मूर्तियाँ मिलती हैं और लगता है जैसे ये हमसे बात कर रही हैं। वास्तव में वो उकेरी ही इसलिए गई हैं ताकि आप उनके बातों को या उनके छिपे हुए जो तंत्र हैं, राज हैं, उनके इशारों को आप पकड़ पाएं। वो इसलिए नहीं बनाई गई हैं कि वो कोई साज सज्जा का विषय हैं। और भारत में वैसे भी विद्वानों की भूमि कही गई है। यहाँ कोई भी कार्य बिना किसी उद्देश्य के नहीं किया जाता। परम सत्य का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है तो कल्याणकारी, परंतु पूर्ण रूप से
ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा कल्याणकारी साबित नहीं हो पाती, क्योंकि ब्रह्मापुरी, शंकरपुरी और विष्णुपुरी की के चित्र भी दिखाए जाते हैं, बताए भी जाते हैं। तो ये 3 पुरियां हैं, 3 तरह की, 3 प्रकार की स्टेज ऑफ माइंड है। हमें देखना होता है अभी हम किस तरह की, किस स्टेज ऑफ माइंड में वास करते रहते हैं। ब्रह्मापुरी, पुर मतलब रहने का स्थान, एक शरीर का भी रहने का स्थान होता है। तो शरीर के रहने का स्थान जड़ ईंटों का बनता है, मकान का बनता है। और हमारी मन बुद्धि कहाँ पर स्थित है, वो उस को हम स्थिति कहते हैं, हमारी मानसिक स्थिति। तो ब्रह्मापुरी तक हमारी स्थिति पहुंचती है कि शिवपुरी, शंकरपुरी तक या फिर विष्णुपुरी तक। जब तक ब्रह्मापुरी तक है तब तक जो परम सत्य का ज्ञान है वह पूर्ण रूप से समझ नहीं जा सकता, क्योंकि वो उतनी ही पढ़ाई है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पढ़ाती है। तो माँ अपने बच्चे को पढ़ाती है तो वो कितने तक पढ़ाएगी, जितनी उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, जितनी नॉलेज होगी। उसके बाद जब वो बाहर की दुनिया में जाता है और उसे टीचर्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के विषय पढ़ता है, समझ बढ़ती है, फिर उसको कोई गुरु भी मिल जाता है जो जिस पर वो संपूर्ण रूप से विश्वास करता है, गाइड करता है उसे। तो उसकी जो श्रद्धा थी, जो विश्वास था, वो धीरे धीरे अलग अलग स्थिति में जा रहा है। पहले उतनी ही नॉलेज थी जितनी नॉलेज उसे घर वाले दे जाते थे, विशेषकर से माँ, क्योंकि माँ ही पालना विशेष तौर पे देती है बच्चों को। तो शिव का ज्ञान मात्र ब्रह्मा की मूर्ति तक ही आया, ब्रह्मापुरी तक ही हमारी मानसिक स्थिति पहुंची। इससे ऊंचे भी जाना है, क्योंकि चाहिए तो तीनों ही मूर्तियां, क्योंकि शिव को त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। तो ब्रह्मा का जो पुरी है, जो धाम है, वो नीची स्थिति की बात है, वो बहुत ऊंची स्थिति की बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मापुरी को संसार के काफ़ी नज़दीक दिखाया जाता है। 3 मूर्तियों के चित्र में यदि ध्यान से देखें तो ब्रह्मापुरी नीचे लोअर स्टेज ऑफ माइंड में दिखाई गई है। अभी हमारी बुद्धि पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुई है, अभी ज्ञान का और भंडार चाहिए, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल नॉलेज है, ये कोई लिमिटेड नॉलेज तो है नहीं। जिस प्रकार बच्चे को सारी प्राप्ति, बचपन में सारी प्राप्ति उसको लगता है कि माँ से होती है हमको, क्योंकि माँ ही उसके सामने प्रत्यक्ष रहती है। शिव का जो अखूट सत्य का भंडार है वो मात्र थ्योरी के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है, अभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ। जो थ्योरी है वो भी मात्र अभी हमने सुनी है दूसरों से, दूसरों ने हमें ये बात बताई, कहीं हमने ये पढ़ लिया, परंतु अभी हमने उस बात का गहराई से विचार सागर मंथन नहीं किया है। अल्टीमेट जो नॉलेज है उसको जानने से तो वास्तव में ईश्वरी वर्षे की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये नॉलेज किसी व्यक्ति की तो है नहीं, ईश्वर की नॉलेज है। इसीलिए मुरलियों में बताया भी जाता है कि जन्म मिला, प्यार मिला, महावाक्य सुन लिए, उनको रोज हमने पढ़ लिया, सुन लिया, रट लिया, परंतु इससे हमारे बुद्धि में कितना बदलाव हो गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि वर्षा है सुख और शांति का, तो क्या उन महावाक्यों से हमारे चित्त में पूर्ण रूप से शांति आ गई? क्योंकि शांति का कनेक्शन सीधा महावाक्यों से है। महावाक्य में जो इशारे छुपे हुए हैं उनको जब हम अप्लाई करते हैं
और अप्लाई करने से पहले भी उनका विचार सागर मंथन करना होता है। डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकते। यदि हम डायरेक्ट अप्लाई करने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर उनमें कुछ न कुछ मनमत मिक्स हो जाएगी। इसीलिए पहले देखना है क्या हम शांति धाम में सीधा सीधा जा सकते हैं। तो फिर मुरलियों में बताया गया तुम डायरेक्ट शांति धाम नहीं पहुंच सकते, उसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना होता है, पुरुष अर्थ करना होता, प्रकृति अर्थ नहीं। पहले तुम प्रकृति को तो छोड़ो। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इसकी जानकारी मुरलियों के महावाक्यों में छिपी हुई है। प्रकृति का अर्थ ही होता प्रकृष्ट कृति, रचना, और हर रचना का कोई ना कोई रचयिता होता है। तो ये नॉलेज तो रचयिता का ज्ञान देती है हमें। और रचयिता कौन होता है? पुरुष, अर्थात चेतना, शरीर रूपी पुरी में आराम से रहने वाली, बेआरामी ना महसूस हो। तो अभी ये जज करना होता है कि जितने भी वाक्य मुरलियों में बताए गए हैं, क्या उनसे हम आराम महसूस कर रहे हैं। कोई भी वाक्य को महावाक्य बनाने में हमें कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है, क्योंकि महा अर्थ ही होता है, महा का अर्थ क्या है? परिवर्तन। जब तक मुरलियों की बातें केवल वाक्य मात्र हैं, तब उन्होंने हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया, तो वो महावाक्य नहीं सिद्ध होते हमारे लिए। तो उनसे हम शांति धाम तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि यहाँ तो पुरुषार्थ है, तो अपनी चेतना को ऊंचा उठाना है। इसीलिए ब्रह्मापुरी को जो दिखाया गया है वो दुनिया के, संसार के काफी नजदीक दिखाया गया है। इतनी नजदीक है कि अभी तुम्हारी चेतना को अभी और ऊंचा उठना है, वो बहुत नजदीक में है, अभी तुम वहां तक पहुंचे हो। जब तक हम दुनिया में होते हैं तो अध्यात्म से पूर्ण रूप में से, जैसे कोई अंधा होता है, उसको अपने दुनिया का पता ही नहीं होता कि आध्यात्म भी कोई जानकारी होती है, ऐसे ही अवस्था होती है। और सावन के अंधे को तो सब हरा हरा ही नजर आता है। अभी तो उसने पूरा पूरा सावन देखा ही नहीं, अभी तो स्व की स्थिति में कैसे जाते हैं, उसका क्या आनंद है, उसको जाना ही नहीं। स्वर्ग को भी अपने अनुसार चित्रित कर लिया। हमारे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि बाहर की दुनिया में कोई राजा समझा जाए तो राजा की क्या डेफिनेशन है? अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लेना, ढेर सारे नौकर नौकरानियां रख लेना, इसको ही राजा कहा जाएगा। बहुत साफ सुथरे घर में रहना, बड़े महल जैसा हो जाना, इन सब को राजा, इन सब जिसके पास ये सारी सुविधाएं हैं उनको हम राजा कह देते हैं। दो चार लोगों के ऊपर हुकूमत करते हैं तो ऐसों को हम राजा कह देते हैं। यही परिभाषा है आज की दुनिया की। और इसी परिभाषा से यदि हमारी मनोवृत्ति बन जाए कि वही सतयुग होता होगा, तो कहा जाएगा अभी सावन के अंधे हैं। अभी सावन में कितनी बरसात होती है, क्या क्या राज खुलते हैं, क्या व्यक्त से व्यक्त हो जाता है हमारे लिए, अभी हमें पता ही नहीं है। तो ऐसी मनोदशा में जो ईश्वरीय वर्षा है सुख और शांति का, वह प्राप्त नहीं हो सकता। मुरलियों के द्वारा ढेर सारा ज्ञान पुरुषार्थियों को प्राप्त होता है, परंतु अभी सारी मुरलियां एक तरह से कोडेड हैं। अभी पूरी मुरलियों के जो रहस्य हैं वो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं। जैसे कि आप लोग पुरानी पुरानी जो शास्त्र हैं, विद्वानों के द्वारा रची हुई कविताएं हैं, तो या कह लें जो अभी के फिलोसफर्स रहे हैं, मान लीजिए अरविंदो हैं या रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनकी भी आप कविता उठा के देखेंगे या उनकी लिखी हुई थ्योरीज को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो कहना चाह रहे हैं पूर्ण रूप से हमको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ कोडेड लैंग्वेज है ये।
तो हम डिकोड करने का प्रयास करते हैं। परंतु यदि हम टीवी देखते हुए या कहीं व्यस्त होते हुए उन किताबों को, उन थ्योरीज को पढ़ना चाहेंगे तो पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ छुपा हुआ है। अर्थात हमें मनोअवस्था पूर्ण रूप से एकाग्र चाहिए। यदि अवस्था एकाग्र नहीं है तो हम यथार्थ अर्थ नहीं पकड़ सकते। इसी प्रकार से ईश्वर की मुरलियां भी हैं। मुरलियों में जो रस है, जो तंत्र है, वो हमें एकाग्र बुद्धि से ही समझ में आएगा। मात्र ब्रह्मापुरी तक पहुंच जाने तक से पूरी बात डिकोड नहीं हो जाएगी। मुरली मुरली वाक्यों से पुरुषार्थियों के बुद्धरूपी पेट में ज्ञान का बीज तो पड़ जाता है। इतना ज्ञान जो कॉमन मैन के पास नहीं होता, इतना ज्ञान तो मिल जाता है, ये तो पक्की बात है। परंतु उतनी जानकारी से, मात्र उतने ज्ञान से क्या मनोअवस्था इतनी ऊंची हो सकती है? क्या इतने एकाग्र हो जाते हैं जितनी एकाग्र स्थिति में शंकर को दिखाया गया है? नहीं, ये भी एक तपस्या है। सभी को विचार सागर मंथन की प्रक्रिया से गुजरना होता है। विचार सागर मंथन है। सागर बोला ही तब जाता है जब ज्ञान सागर बोले। ज्ञान अर्थात अनलिमिटेड नॉलेज सागर के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। सागर में कोई लिमिटेड पानी नहीं होता है। ज्ञान जल कैसा है? अनलिमिटेड। ऐसे ज्ञान को विचार में लाना होता है, उसका मंथन करना होता है। वास्तव में मुरलियां हमें साक्षात्कार करवा देती हैं। जो हमने कभी सोचा ही नहीं, वो बात हमें जैसे कि इन आँखों से दिखने लग जाती है। सत्युग के बारे में कॉमन मैन सोच ही नहीं पाता, और मुरलियां उसे बताती हैं कि सत्युग कैसा होगा। तुम स्वर्ग की स्थिति में कैसे जा सकते हो? स्वाकी अर्थात तुम्हारी अपनी स्थिति इतनी ऊंची हो सकती है, तुम राजयोगी हो। तो ये सब जो है बातें हमारी बुद्धि को वो दर्शन कराती हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था। परंतु साक्षात्कार भी दो तरह के होते हैं, एक बंद आंखों का और एक खुली आंखों का। आंखें बंद कब तक हैं और आंखें खुल कब जाती हैं? वास्तव में ये बुद्धि रूपी नेत्र की बात है। जो बुद्धि है वो अभी बंद है या खुली है, इसका हमें कैसे ज्ञान होगा? साक्षात्कार तो तुलसीदास को, सूरदास को, रैदास को, मीरा को, न जाने कितने भक्तों को साक्षात्कार होते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि परम सत्य को उन्होंने जान लिया, उनकी बुद्धि में प्रत्यक्ष हो गया? ऐसा नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वास्तव में नाम जो भी होते हैं वो काम के आधार पर ही होते हैं। उन्हें साक्षात्कार तो हुआ, परंतु उन्होंने कार्य क्या किया? उन्होंने तो भक्ति मार्ग का के आंदोलन चलाए, उन्होंने भक्ति मार्ग की कविताएं लिखी, तो उन्होंने तो भक्ति मार्ग पर चलना सिखाया। पूर्ण रूप से ज्ञान मार्ग का तो फाउंडेशन नहीं पड़ पाया, क्योंकि बंद आंखों का साक्षात्कार एक अलग बात है और परम सत्य बुद्धि में प्रत्यक्ष हो जाना ये एक अलग बात है, जिसको मुरलियों में समझाया जाता है कि शिव प्रवेश कर गया। शिव मतलब परम सत्य, बुद्धि में प्रकट रूप से आवेश कर गया, प्रत्यक्ष हो गया, स्पष्ट हो गया, तुम्हें पूरा समझ में आ गया। जानत तुम्हें हो जाए। इसीलिए कहा भी जाता है कि साक्षात्कार होने को कोई प्रवेश होना नहीं कहा जाता, क्योंकि साक्षात्कार होने के बाद तुमने किया क्या? भक्ति की या पूर्ण रूप से ज्ञानी हो गए? भक्ति की परिभाषा मुरलियों में दी जाती है, जिसकी बुद्धि अभी भी भाग रही है। अभी वो निश्चयात्मक नहीं हो पाया है, पूर्ण रूप से उसे निश्चय नहीं हुआ है
कि सत्य क्या है। अभी भी वो अर्थ खोज रहा है, अभी भी गुह्यार्थ तक पहुंचा नहीं है।